बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के मॉर्निंग शो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और भारत की इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर बड़े खतरात के बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं और खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान इवन आईसीसी इवेंट्स के अंदर भी जो हमें क्रिकेट देखने को मिलती थी, शायद अब वो भी देखने को ना मिले। जी हाँ, पाक भारत क्रिकेट ऑलमोस्ट ऐसी खबरें अब भारतीय मीडिया में खास तौर पे ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई इस हवाले से कोई बड़ा फैसला करने जा रहा है। इस फैसले के असरात पाकिस्तान पर क्या पड़ने वाले हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर क्या पड़ने वाले, क्या एशिया कप सबसे पहले इस फैसले का शिकार बनेगा और क्या एशिया कप मुलतवी हो जाएगा, कुछ इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। आखिर ऐसा क्यों है कि जब भी कोई वाकया होता है इस किस्म का कि जिसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाता है जानबूझकर जोर ज़बरदस्ती से, और फिर उसका सारे का सारा नज़ला क्रिकेट के ऊपर भारतीय मीडिया गिराना शुरू कर देता है, इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान की टीम के वाइट बॉल कोच के हवाले से तो खबरें आ रही हैं, अब रेड बॉल कोच के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का रेड बॉल कोच कौन होगा। इस पे भी बात करेंगे, आपको अपडेट करूंगा आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मैच पे, जिसमें मोहम्मद रिजवान की टुक टुक जो है वो उनकी टीम को भारी पड़ गई। एक बार फिर मोहम्मद रिजवान वाज अनएबल टू प्ले प्रॉपर T20 क्रिकेट। पिछले मैच में पिच अच्छी थी, फ्लैट थी, उसके ऊपर उन्होंने 30 ऑड रन्स बनाए, अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए, लेकिन सर उन्होंने फौरी तौर पे हमें बता दिया कि आप जो है ना मुझे T20 का प्लेयर मत समझे, मैं अभी भी वही मोहम्मद रिजवान हूँ, एक आध मैच में हो जाता है, लेकिन आप ये मत समझें कि मैं बदल गया हूँ। मुल्तान सुल्तान अपना पहला मैच जीती और उसके बाद मुल्तान में दूसरा मैच उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड से था और लोगों को उम्मीद थी कि भाई इस बार भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर कोई टीम टक्कर देगी तो वो मुल्तान सुल्तान होगी, क्योंकि होम ग्राउंड पे वो बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करके जब आप 97 के स्ट्राइक रेट से T20 क्रिकेट खेलेंगे, यानी लेस देन रन अ बॉल अगर आप T20 क्रिकेट खेलेंगे और जो है वो 6 ओवर तकरीबन आप खेल जाएंगे और सिर्फ जो है वो 35-36 रन्स बना के आप आउट हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी टीम का बेड़ा बिठा दिया। ठीक है, बाकी जो मर्जी कर लें सर, जब आपने इतनी बॉल्स खेलनी और उसके बाद आपने इतने डॉट्स खेल लिए T20 क्रिकेट में, तो आपकी टीम बहुत पीछे रह जाती है। उसका नुकसान ये हुआ कि टीम एक साइजेबल टोटल नहीं कर पाई उस पिच के ऊपर, जिसके ऊपर ठीक है मुश्किल थी, हालात मुश्किल थे, लेकिन उसके बावजूद आपको उस पिच के ऊपर कम अज कम 180-90 तो स्कोर उस पर बनता था, लेकिन वो नहीं बन पाया। आखिर में आके कामरान गुलाम ने थोड़ी बहुत कोशिश करके स्कोर को जो है वो 170 के राउंड अबाउट पहुंचाया, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मोहम्मद रिजवान की अपनी इनिंग्स उनके लिए बड़ा मसला बनी। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो उबैद शाह जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विदाउट एनी डाउट उबैद शाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जो दूसरा लड़का है अपना अली रज़ा, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहा है। ये दो यंगस्टर्स जो हैं इस PSL में उभर कर सामने आ रहे हैं, जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जिनके ऊपर सबकी नज़र है कि यार ये नियर फ्यूचर में पाकिस्तान की T20 क्रिकेट का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये स्पीड बहुत अच्छी स्पीड पे बॉल कर रहे हैं, बड़ी एग्रेसिव बॉलिंग कर रहे हैं और बड़ी शानदार इनकी लाइन और लेंथ इस वक्त चल रही है, यानी बॉलिंग फॉर्म भी अच्छी है और इसके हवाले से बात हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड को कौन शिकस्त देगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड अनबीटेबल हुई है इस वक्त तक और अनबीटन है, सारे मैचेस अपने जीत चुकी है जी।
और वो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है, समझ लें इस वक्त टॉप 4 के लिए। कप्तान की कप्तानी को देख लीजिए, टीम की सिलेक्शन को देख लीजिए, कभी किसी खिलाड़ी को बिठा देते हैं, कभी किसी खिलाड़ी को रेस्ट दे देते हैं। आजम खान को ओपनिंग करवाई, उसके बाद बिठा दिया। आगा सलमान खेल नहीं रहे, बड़े बड़े प्लेयर्स को बाहर बिठा देते हैं, नए यंगस्टर्स को कभी मौका देते हैं, कभी उनको बिठा देते हैं। यानी हर तरह से उन्होंने ट्राई करके देख लिया कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है इतनी स्ट्रांग है कि हमारी टीम को हराना बहुत मुश्किल है। और उनके पास ये जो बंदा आया है ना, जिसका नाम है जेसन होल्डर, ये कमाल की पिक उन्होंने की है। तजुर्बा बेहतरीन, कमाल का, वो बैटिंग में भी बॉलिंग में भी दोनों में वो ज़बरदस्त कर रहा है। और ये बड़ी शानदार पिक उनकी तरफ से हुई है। अब एक नहीं चलता तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। उनकी जो इस वक्त कॉम्बिनेशन है वो बहुत कमाल का है। और मेरे ख्याल में तो उस दूसरी टीमों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। बस अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के हवाले से। आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पर पहलगाम में एक वाक़या हुआ, जिसमें ऑब्वियसली वो लोग तो इनोसेंट थे जिनको मारा गया, और उसको पूरी दुनिया ने उसके ऊपर अफसोस का इजहार भी किया और इस वाक़े की मजम्मत भी की। पूरी दुनिया ने की, पाकिस्तान ने की, इवन कश्मीरी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी हैं वो सड़कों पर निकल आए। उन्होंने कहा कि भाई हमारी ये रिवायत कभी नहीं रही कि हम मासूमों के ऊपर, हम टूरिस्ट्स के ऊपर, जो निहत्ते हैं उनके ऊपर हम हमला करें और मज़हब का पूछ पूछ के हम उनके ऊपर हमला करें। ऐसा कभी नहीं हुआ। मसला ये कि मैं इस सियासी मामले के ऊपर, ये आपको पता है कि मीडिया में इसको बहुत उछाला जा रहा है और पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार करार दिया जा रहा है और सब कुछ, और पता नहीं क्या क्या, बहरहाल गोदी मीडिया तो पता नहीं इसके ऊपर क्या क्या कर रहा है। और आपको पता है कि नफरत बिकती है पाकिस्तान के खिलाफ, झूठ बिकता है पाकिस्तान के खिलाफ। वहाँ पर जो मर्जी हो जाए, वो 400 किलोमीटर का फासला बन जाता है तकरीबन। यानी अगर कैरन से लगा लें आप पहलगाम का LOC के, पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान, जो मकबूजा कश्मीर के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका, तो अब तो उनके पास ये भी नहीं है कि जी आप जो है वो इधर से घुस बैठिए का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए वो आए, आके उन्होंने हमला किया, वो भाग गए और हम ये करें। वो उसके बावजूद यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान का कसूर है। हालांकि आपकी अपनी सिक्योरिटी का कितना बड़ा लैप्स है कि वो इतनी दूर तक पहुंच गए और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी और कोई मामला नहीं था, आपके लोग घूम फिर रहे हैं, कोई चेक पोस्ट नहीं थी, कुछ नहीं था। मतलब उसके ये सब कुछ होने के बावजूद वो इतना लंबा सफ़र करके आपके कश्मीर में पहुंच गए। वो आपके अपने लोग हैं जो ऑब्वियसली आपसे नाराज़ हैं, आपको उनकी फिक्र करनी चाहिए। वो कश्मीर के लोग हैं, उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। ये कश्मीर का मामला है, जिनके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो वो उनकी तरफ से ये रिएक्शन है और मैं इसको ठीक नहीं समझता। इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात को वजह बना के अब भारत जो है वो कह रहा है जी कि हमने पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी, हमने खेलनी नहीं है पाकिस्तान से क्रिकेट, किसी भी किस्म की क्रिकेट नहीं खेलनी। ICC इवेंट में भी अब भारतीय मीडिया कह रहा है, दिस इज नॉट ऑफिशियल, भारतीय मीडिया कह रहा है कि जी BCCI जो है वो करने जा रहा है, ICC को इन्फॉर्म करने जा रहा है कि आपने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो कोई मैचेस नहीं आपने रखने, ग्रुप मैचेस नहीं रखने आपने पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी किस्म का। तो हम नहीं पाकिस्तान के साथ खेलना चाह रहे, तो भाई ना खेलें। हम तो पहले ही कहते थे कि भाई आप ये दोगली पॉलिसी तर्क करें, आप पाकिस्तान आते नहीं है, ठीक है, और पाकिस्तान भारत चला जाए आप खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं, और ICC के इवेंट्स में आप खुशी खुशी खेल लेते हैं, एशिया कप में आप खुशी खुशी खेल लेते हैं। तो ये अगर दोगलापन है आपका तो इसको ख़त्म करें। हम तो पहले ही ये कह रहे थे, पाकिस्तान को इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। आप तो इतने अरसे से पाकिस्तान से बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेल रहे, उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान की क्रिकेट कौन सा मर गई है। वैसे आपस की बात है, भारत से ना भी खेल भी लें तो अब तो भाई हमारी क्रिकेट के हालात तो वैसे ही बुरे हैं। वो पैसों के मामले में बुरे नहीं है, फाइनेंशियली बुरे नहीं है, स्ट्रक्चरली बुरे हैं। पाकिस्तान का जो क्रिकेट का ढांचा है वो काम नहीं कर पा रहा, हमारे पास जो है वो उस तरह से टैलेंट को नरिश नहीं किया जा रहा, सारे मामला हमारे अपने मसले मसाइल,
उसका भारत के साथ मैचेस से कोई लेना देना नहीं है। नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, क्या मत नहीं आएगी। ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान से क्रिकेट तो ना खेलें, कौन सा कोई आसमान टूट पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खबर ये आ रही है जी कि एशिया कप मुतासिर हो सकता है, तो ठीक है, एशिया कप भारत ने ही इस इवेंट को इस बार जो है वो करना था, ऑर्गेनाइज करना था, तो भारत ना करे फिर ऑर्गेनाइज। ठीक है जी, भारत ना करे, एशिया कप छोड़ दे, और एशिया कप नहीं होगा तो उसका भी नुकसान ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान को हो रहा है तो बाकी एशियन कंट्रीज को भी हो रहा है। पाकिस्तान को इतना नहीं होगा जितना छोटे एशियन कंट्रीज को होगा। तो ठीक है, आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते तो ना खेलें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा होता नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। मुल्कों के दरमियान जंगें हुई हैं, उसके बावजूद आईसीसी क्रिकेट होती रही है। बहुत सारे मसले मसाइल हुए हैं, उसके बावजूद आईसीसी क्रिकेट होती रही है। भाई ये नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। ये जो खबरें आ रही हैं कि ये हो सकता है एक आध इवेंट में हो जाए, ये जो अभी विमेन वर्ल्ड कप होगा उसमें हो जाए, ठीक है, लेकिन आगे चल के ये नहीं होगा। पूरी दुनिया बैठेगी और ये मामला भी थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा। अभी आपको पता है वो गीदड़ भभकियाँ और नारे और ये और वो सब कुछ चल रहा है, ये मामला भी थोड़ा सा सेटल हो जाएगा और उसके बाद फिर मुझे तो नहीं ऐसा लगता। बहरहाल आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सकलैन मुश्ताक के हवाले से खबर आ रही है जी, कल भी मैंने आपको कहा था कि सकलैन मुश्ताक के हवाले से भी बात हो रही है। अब बात ये हो रही है कि माइक हैसन जो है वो उनको वाइट बॉल का कोच बना दिया जाए और सकलैन मुश्ताक जो है उनको रेड बॉल का कोच बना दिया जाए पाकिस्तान का। अब रेड बॉल क्रिकेट पाकिस्तान ने जाके कोई नवंबर में खेलनी है और पहला टेस्ट सीरीज़ है, उसके बाद फिर अगले साल जाके पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो वो थोड़ी सी इररेलेवेंट हो जाती है। लेकिन सकलैन मुश्ताक को किसी ना किसी सूरत में सिस्टम का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो मोहम्मद अकरम के हवाले से भी बात आ रही है, जो पेशावर ज़ल्मी के कोच हैं, कि उनको भी रेड बॉल क्रिकेट का कोच बनाया जा सकता है, क्योंकि खबर ये है कि वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान फॉरेन कोच को ला सकता है और लाने जा रहा है। ऑब्वियसली माइक हैसन की बात हो रही है, उनके साथ काफ़ी सारे कहते हैं जी कि मामला तय हो गए, लेकिन यहाँ पे जो रेड बॉल कोच है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान फिर वही करने जा रहा है कि अपने घर का कोई कोच रखेगा और फिर वही होगा कि रेड बॉल वाले कोच की प्लानिंग कोई और होगी, वाइट बॉल वाले कोच की प्लानिंग कोई और होगी, दोनों के आपस में फड्डे होंगे और फड्डे होने के बाद पता चलेगा कि यार ये बाहर वाला कोच जो है वो तंग आ गया है और जो अंदर वाला कोच है उसने वाइट बॉल पे भी कब्जा कर लिया है। ये पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, आपको पता है, आकिब जावेद वाले मामले में। और अब खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप माइक हैसन को लेके आ रहे हैं तो उसको पूरा मौका मिलना चाहिए, भरपूर टाइम मिलना चाहिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।